हमने जब तक हमारी भारतीय गौ आधारित संस्कृति थी तब तक तो गौ को पशु कोई मानता ही नहीं था। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है गावः विश्वस्य मातरः, गावः जगन्मातरः, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जब से पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न कल्चर हम लोगों पर हावी हुआ, हमने अपने मूल संस्कारों को भुला दिया, हमने अपनी मूल संस्कृति को भुला दिया, हमने अपनी गौ माताओं को भुला दिया। और जो गौ माताएं हमारे आंगन की शोभा हुआ करती थी उनको हमने सड़क पर ले जा कर के कचरे के ढेर के बीच में खड़ा कर दिया। और देखिए, गाय माता की जब से ऐसी हालत हुई है, जब से गौ माता दुखी है, तब से मानव जाति भी प्रसन्न नहीं है। आप विचार करिए, हमारे पूर्वजों के पास संसाधनों की कमी थी, न मोबाइल हुआ करते थे, न साधन हुआ करते थे, न इतना अधिक पैसा उस समय हुआ करता था, मकान भी लोगों के कच्चे कच्चे हुआ करते थे। आज से 100 साल पहले कपड़े भी ज्यादा नहीं होते थे, केवल 3-4 जोड़ कपड़े होते थे, उसी में जीवन चलता था। भोजन के नाम पर जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक गेहूं को कोई जानता नहीं था, बाजरे की, मक्की की रोटी जिमते, और मीठा तो होली दिवाली पर कभी कभी ही प्राप्त होता था। आज हालत ये है कि मकान सबके बंगले हैं और कपड़े उनकी तो मत ही पूछो। घर में जितने कबर्ड बनाओ उतने कम पड़ जाते हैं। साधन सुविधाएं कोई कमी नहीं है। बच्चा जन्म ले उससे पहले तो उसके पास आईफोन आ जाता है, और घर में किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं है। पर चेहरे पर जो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी वो लोगों को अब नहीं प्राप्त होती। पहले अभाव में भी प्रसन्नता थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज हंसने के लिए लाफ्टर क्लब ज्वाइन करने पड़ते हैं लोगों को। ये कितनी बड़ी दुर्दशा है। जिस देश के लिए कहा जाता था अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन मेरे भाई बहनों, अब न राग है, न रंग है, न हंसी है, न खुशी है। हर व्यक्ति टेंशन में है, टेंशन में। गरीब व्यक्ति अमीर होना चाहता है, अमीर व्यक्ति मेरे भाई बहनों सुखी होना चाहता है, कुंवारा व्यक्ति विवाह करना चाहता है, और विवाह हित जो व्यक्ति है वो आप सब जानते हैं। तो स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि गौ माता को हमने हाशिए पे ले आए। मेरे भाई बहनों, असल में ये हमारे दृष्टि का दोष है। गौ माता पशु नहीं है। हमने ये जो पाश्चात्य संस्कृति का जो ये चश्मा पहन रखा है ना, वेस्टर्न कल्चर का, उसमें हमें सब कुछ विकृत ही विकृत दिख रहा है। जो गौ माता के लिए भगवान धरती पर आ गए वो हमें पशु नजर आने लग गए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जैसी नजरें होती हैं नजारे वैसे ही दिखते हैं। इसीलिए कहा है जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो गौ माता में कोई दोष नहीं है, असल में हमारी दृष्टि में दोष है।